टॉपिक कवर करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं वो है पैरेलल टेस्टिंग। क्या है? पैरेलल टेस्टिंग, पैरेलल टेस्टिंग। है ना। आप लोग चाहो तो जैसे भी लाइव क्लास चल रही है अपनी, अपन चलते हैं वर्ड में। ये अपने बेसिक टॉपिक रहेंगे, ये अपन वाले बेसिक अपने टॉपिक करेंगे इसके अंदर, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू बेसिक, एक बार इसकी इमेज ले लीजिए आप लोगों को चाहिए तो रनिंग टेस्ट केसेस इन कॉन्फ़िगरिंग पैरेललिज्म इन प्लेराइट, पैरेलल एग्जीक्यूशन इन इनसाइड टेस्ट। और डिस्क्राइब किया था, क्या काम था टेस्ट और डिस्क्राइब का? भूल गए? पढ़ो। सीरियल्स वर्सेस पैरेलल टेस्ट। टेस्ट डॉट डिस्क्राइब एक एक तरह के टेस्ट केसेस को ग्रुप में करता था। याद आया? हेलो, याद आया? हाँ सर याद है। हाँ तो पहला काम चालू कर रहे हैं अपन, इंट्रोडक्शन टू पैरेलल टेस्टिंग। सो व्हाट इज पैरेलल टेस्टिंग? सो पैरेलल टेस्टिंग क्या है? सिंपल सा है, एग्जीक्यूशन को स्पीड अप करना है। पैरेलल टेस्टिंग का मतलब क्या है? मल्टीपल टेस्ट को एक ही टाइम पर रन करना है। मल्टीपल टेस्ट केसेस को एक ही टाइम पर रन करने को अपन पैरेलल टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अगर टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, टेस्ट 3 है, तो एक साथ साइमल्टेनियसली ये सब रन हो। ओके, वाई पैरेलल टेस्ट केस के टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट। अब पैरेलल टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर मानो, समझना कॉन्सेप्ट हर चीज का। पैरेलल टेस्टिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों? आपके 100 टेस्ट केसेस हैं, आपके 100 टेस्ट केसेस हैं, ठीक है। उसके अंदर आप ऐसे काम करते हो तो ये दोनों एक साथ एक जैसे क्वेश्चन है। पैरेलल आर्किटेक्चर इन पैरेललिज्म, प्लेराइट के अंदर आर्किटेक्चर में पैरेललिज्म है। और व्हाई इट इज नीडेड, क्यों नीडेड है? क्योंकि मानो मेरे 100 टेस्ट केस हैं और एक एक मिनट हर चीज लेता है, तो 100 हो जाएगा मेरा एक साथ। 100 मिनट लगेंगे, यस और नो? सो अपना को जो प्लेराइट का आर्किटेक्चर है वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वी हैव वर्कर्स। क्या है अपने पास? वर्कर्स। वी हैव अगर, वर्कर्स। हाँ, अगर अपने पास वही 5 वर्कर हो गए, वही 5 वर्कर लगा दिए मैंने काम करने, तो क्या होगा? 5 वर्कर्स। ये क्या ग्रिड कॉन्फ़िगर करते थे ना जब अपन सेलेनियम में, तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती थी। आज तक मैं तो बहुत कम, मतलब मैंने क्यूएस के साथ बहुत काम किया, बहुत ऑटोमेशन वालों के साथ काम किया, किसी ने किया ही नहीं ग्रिड पे। बस वो इंटरव्यू के लिए सारी कोई 100 में से 5 लोग या 2 या 4 लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में कहीं होता है तो हो जाए। ओके, यहाँ अब क्या होता है पैरेललिज्म में, आप इजीली बता दो कि मेरे 5 वर्कर लगेंगे, तो मेरा टाइम कितना लगेगा? 20 मिनट। कितना लगेगा? 20 मिनट। हो जाएगा ना, 5 में 20 डिवाइड कर मिनट। दूंगा 100 को। यस और नो? तो यस। वर्कर्स होते क्या है? वर्कर्स होते क्या है बेसिकली? अपन ने देखा है इतने वर्कर्स, वर्कर्स होते हैं प्लेराइट यूजेस वर्कर्स फॉर पैरेलल एग्जीक्यूशन। ये एक एक वर्कर क्या होता है? एक थ्रेड होता है। क्या होता है? एक थ्रेड होता है, वो क्या पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए काम करता है, ठीक है। और अब वर्कर इज अ सेपरेट प्रोसेस रनिंग इंडिपेंडेंटली। वर्कर इज अ सेपरेट प्रोसेस जो इंडिपेंडेंटली काम करता है। ओके, सो रनिंग टेस्ट इन पैरेलल किससे करते हैं अपन? वर्कर के यूज से। ये एक ही चीज है, कौन से? ये क्वेश्चन भी एक ही। ओके, और सेपरेट प्रोसेस होता है, सबको अपन इंडिपेंडेंटली रन। कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं अपन पैरेलल, ये क्या कहते हैं, पैरेललिज्म? सो अपन कॉन्फ़िगर करते हैं विद द हेल्प ऑफ playwright.config.ts। जो अपनी ये फाइल है ना, कहाँ गई? ये है ना, playwright.config.ts है ना। इसमें आप देखोगे कहीं वर्कर वर्कर करके आप डाल दो, कहाँ है? ठीक है, अगर मैं यहाँ डाल दूँ, देखो अगर मैं डाल दूँ डिफाइन कॉन्फ़िग आ गया, फ्रॉम ये आ गया, ये ये ठीक है है। ना फुली पैरेलल ट्रू है सर। दिख रहा है? नीचे पैरेलल ट्रू है ना ये पे।
तो ये पैरेलल टू चलेगा और मैं चाहता हूँ एक मैं फिक्स कर दूं वर्कर्स, तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ वर्कर 4। समझ में आया? वर्कर कॉल और 4 दे दूंगा ना, तो अब मेरे मानो हर बार क्या चलेंगे, 4 वर्कर चलेंगे। ओके, पहले इस स्क्रीन में तो वेट करो। ठीक है, रनिंग पैरेलल टेस्ट केस। अब मेरे को इसको रन करना है ना? तो मैं इधर बता दूं, यहाँ पर लिख देते हैं वर्कर्स, WORKER। ये तो क्या एक टेस्ट, अपनी ये रिग्रेशन हटा देते हैं यहाँ से रिग्रेशन हटा है। यहाँ पर ने क्या स्पेसिफिक कर दिया है इसको पूरा कि भैया ऐसे ही चलना। मैं इसको एक बार क्या यहाँ से हटा दूँ। ठीक है, क्योंकि आप तो अपने स्पेसिफिक कर दिया ना कि मेरे को एक कोई इसको ही रन करना है। अब 2 वर्कर चले मेरे। ठीक है, ये उसका गया, और क्योंकि 2 ही चलेंगे ना अभी। समझ रहे हो मेरी बात? 2 ही तो टेस्ट केस है, तो काम तो 2 ही वर्कर करेंगे। क्लियर है? यस और नो? काम तो मेरे 2 ही वर्कर करेंगे ना। अगर यहाँ 3 टेस्ट केस हो जाते, एक टेस्ट केस और हो जाता मेरा, यहाँ जाके मैं एक टेस्ट केस और लिख देता हूँ मानो। ठीक है, तो यहाँ जा करके मैं लिखता करता। अब मैं देता हूँ 3 वर्कर, तो 3 टेस्ट केसेस है ना। तो टेस्ट केस पे डिपेंड करेगा ना, एक एक वर्कर 2 के कैसे चलाएगा। समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ 3 दे देता और मेरे पास काम ही 2 वर्कर 2 टेस्ट केस होते, तो वर्कर क्या है, तुम 3 आदमी मिलके 2 काम थोड़ी करोगे, 3 आदमी मिलके 3 काम करोगे ना। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर समझ। समझ रहे हो? सब हाँ अपना अपना इंडिपेंडेंट काम करेंगे ना, अपना 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 अपना। हाँ है ना? तो इसलिए वर्कर क्या एक अपना काम करेगा। अब ये थोड़ी पता कौन से वर्कर ने कौन सा किया है। यहाँ देखो, अपन ने कॉन्फ़िग वाली में जाकर के मैंने 4 वर्कर्स बता दिए थे ना। यस और नो? है ना? अब मेरे को यहाँ वर्कर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अपनी टेस्ट केस में मैंने क्या किया, 4 टेस्ट केसेस लिख दिए। अब ये हर वर्कर एक एक टेस्ट केस उठा लेगा, हर वर्कर एक एक टेस्ट केस उठा लेगा। तो देखो आ गए 4 वर्कर और रनिंग 4 टेस्ट केसेस। तो 4 वर्कर 4 टेस्ट केसेस रन कर रहे हैं। देखो खुले, बंद होगा अपने आप। अब एक काम करो, 5वां लगा के देख लेता हूँ। अब 5 वर्कर होंगे या 4 ही रहेंगे, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, एक और लगा दिया मैंने। अब 4 कितने रहेंगे अब वर्कर, ये बताओ। 4 अगर टेस्ट केस लगाए तो 4 वर्कर रहेंगे। 5 टेस्ट केस हैं अपने पास। अच्छा 5 है, और हमें कितने अब मैंने वर्कर दे रहे थे? 4 दे रहे थे सर। अब मैंने कॉन्फ़िग में लगा रखे हैं। क्या हो गया, कुछ गलत कर दिया मैंने। एक सेकंड, एक सेकंड। जितने लगा रखे सर उतने ही होंगे ना, जितने कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। तो मैंने कितने कॉन्फ़िगर देखिए किए हैं? अगर 4 की हुए जो तो 4 5 आ गए, चलेंगे। 5 क्यों आ गए? अब ये बताओ, 5 क्यों आ गए? प्री डिफाइंड अगर हमने किए होंगे तो या खुद से इसने ले लिए क्या वर्कर? यहाँ क्या मैंने गलती कुछ कर रखी है कि वर्कर्स अपन ने प्री डिफाइंड कर रखे हैं ऑलरेडी। एक सेकंड रुको, वेट करो, इसको देखो ध्यान से। एक तो वर्कर ये दे रखा है ना 2 CI में, ये तो एक रिट्राइस है। ये इसमें रिट्राइस का फिल्ड है ना। है। ये देखो ये पैरेलल रिट्राइस का है। टेस्ट। एक सेकंड, एक सेकंड। वर्कर लगाए थे ना मैंने, वर्कर 4। एक सेकंड रुको, इसको देख लेते हैं। पैरेलल 2 था, अब मैंने 2 लगा दिया यहाँ पे एक बार, है ना? सेव करो। सो नहीं 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 चलेगा सर, नहीं चलेगा नहीं नहीं, क्योंकि प्रोसेस, मेरी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। देखो लास्ट प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो ओवरराइड्स कर देती है प्रीवियस प्रॉपर्टी को। है ना? लास्ट प्रॉपर्टी जो है ना, तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इनने इसको ओवरराइड कर दिया है। इसने इसको किया, इसने इसको किया। ओके, तो अनडिफाइंड हो गया अभी। फाइन। सो लास्ट प्रॉपर्टी ओवरराइड्स द प्रीवियस वन। सो द इफेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया वर्कर्स का? अनडिफाइंड। क्या हो गया, समझ में आया? समझ रहे हो मेरी बात? हाँ मेरा लॉजिक समझ रहे हो? इसलिए हो गया। वो उन्होंने देखा ना अभी ये क्या इशू आया है। देखो ये प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी आ गया ये अपन।
सो अपना ये वर्कर्स को अब मैं इसको कर देता हूँ सप्रेस। ठीक है, हटा दिया मैंने इसको। क्लियर है? अब रन करके देखते हैं इसको। 4 वर्कर चले, यस और नो? मेरी आवाज आ हाँ रही है ना सर? 1 मिनट रुको, 1 मिनट। ये देखो अब 4 वर्कर चले अपने। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वर्कर्स की प्रॉपर्टी उसने उसको ओवरराइड कर दिया था, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। हाँ आप बोलो। हाँ, मैं वही कह रहा था कि 4 वर्कर्स हमने यहाँ डिफाइन कर रखे हैं। और कई बार अपन से पूछ लेते हैं कि पैरेललिज्म के ये बताओ कि डिसएडवांटेजेस क्या है ना? तो डिस्क्राइब हो गई। सीरियल तो अपन को पता ही है। टेस्टिंग अक्रॉस ब्राउजर, अपन ब्राउजर अक्रॉस अपन कैसे करते हैं टेस्टिंग? यहाँ जाके अपन डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर जो मैंने बंद कर रखे हैं इन सबको हाँ, चालू कर दूंगा ना। यहाँ इसकी क्रोम नहीं लिखूंगा ना, यहाँ पे जो क्रोम है हेडर में क्रोम नहीं भेजूंगा मैं, यहाँ पे सारे चालू तो ही। ठीक है, यहाँ जाके क्रोमियम हटा देता हूँ मैं। एक सेकंड, हेडलेस हेडलेस तो लिखे। ठीक है, अब अपने डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स पे चले गए। अब तो क्या सारी 15 टेस्ट केसेस। फायरफॉक्स पे चल रहा है, देखो लिखा हुआ आ रहा है, एज पे चल रहा है, सब पे चलेगा। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है आप लोगों को। यहाँ अपन ये पॉइंट नहीं सकता, पर अपन ये कह सकते हैं कि हाँ कॉमन प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। डिसएडवांटेजेस नहीं होते, ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जो सर। पैरेललिज्म में कई बार आ जाती है। जैसे कि टेस्ट डेटा कॉन्फ्लिक्ट। एक डेटा है, तुम्हें मानो सेंड मैसेज करना है और एक को रिसीव चेक करना है। तो अब एक साथ रन कर दिया तो पता चला रिसीव वाले पहले पहुंच गया तो फेल कर देगा ना उसे। फेल कर देगा, राइट। शेयर यस। सेशन, एक ही सेशन तुम्हारा शेयर हो रहा है, एक ने उसके लॉग इन कर दिया, दूसरे ने लॉग आउट कर दिया। वही राइट। डेटाबेस वैल्यू सेम शेयर करनी है। एक सेकंड सर, बस एक लॉग आउट कर दिया या log in। रेस कंडीशन छोड़ो, ठीक है। टेस्ट टेस्ट। रेस कंडीशन क्या होती है? टाइमिंग इशू। सब एक ही है कॉन्फ्लिक्ट, कि एक खत्म हुआ दूसरा नहीं हुआ। तो ये चीजें होती हैं, दैट इज वो है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसको यूज करने की? कि यूज इंडिपेंडेंट टेस्ट डेटा। डिपेंडेंसी मत बनाओ डेटा। ओके। फिक्सचर्स किए थे अपने। फिक्सचर्स क्या होते हैं? फिक्सचर क्या होता है मैं बता दूं, अब इसके बाद देखेंगे अपन फिक्सचर्स के बारे में। वो क्या होता है? रीयूजेबल सेटअप होता है एनवायरनमेंट का। हाँ रीयूजेबल सेटअप होता है। तो अपन याद है अपन उसमें भी कई रीयूजेबल कॉन्फ़िग फाइल में डेटा देते थे जो रीयूजेबल रहेगा। हाँ मैं अभी भी कह रहा हूँ ऋषभ, क्योंकि कई चीजें के लिए मैंने देखी है डिपेंडेंसी होती है। आप है ना दूसरे के इजीली रिलेट कर लेता है, हाँ उसमें ये था इसमें ये था। पिक्चर्स क्या वहाँ कॉन्फ़िग फाइल होती थी। वही होता है कि आप वहाँ पे क्या होता है अपना सेटअप डेटा सेटअप कर देते हैं, ब्राउजर इनिशियलाइज करना है वो कर देते हैं, है ना? हम्म बेस फाइल में जो हम करते हैं ना सर, हाँ सेलेनियम में। कॉन्फ़िग फाइल वेस्टेड में। में, हाँ। हाँ बेस बेस में तो उसका वो लेते हैं, उसको इनहेरिट करते हैं। मतलब उसको इनहेरिट इन द सेंस उसको प्रॉपर्टी फाइल्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके। हाँ, प्रॉपर्टी फाइल को कॉन्फ़िगर करते हैं, हाँ राइट। तो वो करते हैं उसके अंदर। तो वो वैसे ही क्या होता है अपना ये फिक्सचर्स वगैरह होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है अपन शेयर कोड करते हैं टेस्ट के बीच में, सेटअप करते हैं टेस्ट डेटा का, इनिशियलाइजेशन करते हैं ब्राउजर्स का। हम्म। हम्म मान लो एक बार ही लॉगिन करना है तो वो लॉगिन एक बार करते हैं। रीयूजेबल ऑब्जेक्ट्स जो भी यूज करने हैं वो सारे करते हैं। तो फिक्सचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन है ना फिक्सचर चालू करेंगे और धीरे धीरे अपन है ना फ्रेमवर्क के ऊपर जाएंगे। मेरा ये है कि इस वीक में अपन को फ्रेमवर्क मोस्टली कंप्लीट करना है। फाइन। तो अपन जितना कर सकते हैं करेंगे, ऐसा तो है नहीं अपन भागेंगे कहीं।
पर जितना हो सकता है करेंगे ताकि समझ में आए। आगे पढ़ना है या यहीं तक ही रोकूं?